2024 में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी नैया डूब जाएगी? क्या मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे बुरे वक्त से गुजर रहे हैं? क्या लोगों का मोह भंग हो रहा है? क्या लोगों को लग गया है कि ये चुनावी वादे जुमले कर रहे थे? ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश का सबसे ज्यादा विवादित, जिनको अनगाइडेड मिसगाइडेड मिसाइल कहा जाता है, सुब्रमण्यम स्वामी, जिस शख्स ने सबसे बड़ा फरेब फैलाया, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, विनोद राय के साथ खड़े थे, अन्ना आंदोलन में भी भूमिका थी और जिसको बीजेपी ने ही सांसद बनाया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना सबसे बड़ी बर्बादी का कारण होगा, क्योंकि इनमें प्रधानमंत्री लायक कोई गुण नहीं है, इन्होंने जो भी किया है वो ठीक नहीं है। चलिए, हो सकता है कि सुब्रमण्यम स्वामी की खीज हो, वो इसलिए कह रहे हो कि उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोबारा रिपीट नहीं किया, लेकिन जिस तरह से पटना में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें 15 दल शामिल हुए थे, अब कहा जा रहा है कि 16 से 18 के बीच में जो बेंगलौर में रैली होनी है, बैठक होनी है, माफ कीजिएगा, उसमें 24 दल शामिल हो रहे हैं। बिहार में 15 दल जुटे थे, बेंगलौर में 24 दल होंगे और इस वजह से बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। अमित शाह गए थे भोपाल, उन्होंने तमाम नेताओं को कहा कि एकजुटता दिखाइए, हवाबाजी से काम नहीं चलेगा। तो बीजेपी के चेहरे पर सिकन है, तनाव है। बिहार से सर्वे बता रही है कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, यूपी में उनका इंटरनल सर्वे बता रहा है कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है। ऑर्गेनाइजर ने तो यहाँ तक एक लेख लिख दिया था कि आखिर धर्म का मसला और प्रधानमंत्री का चेहरा कब तक चलेगा। तो कर्नाटक हार के बाद से बीजेपी से सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि एक दूसरा पक्ष भी है जो आपको समझना पड़ेगा। बिहार में जिस तरह से बीजेपी मुकेश सहनी को लेकर या चिराग पासवान को लेकर, मांझी को लेकर अपने पाले में ला रही है, नागमणि उनके साथ जुड़ गए हैं जो जगदेव बाबू के लड़के हैं, उपेंद्र कुशवाहा पहले उनके साथ हैं, उसके बाद भी आरजेडी जेडीयू कांग्रेस का अलायंस जो है वो भी नहीं होगा। लेकिन सवाल है कि लेफ्ट पार्टियों से गठबंधन, जो सीपीआई-एमएल का जो गठबंधन है वो तो समझ में आता है, लेकिन सवाल है कि कांग्रेस का कौन सा वोट बैंक है। मुझे लगता है कि कांग्रेस से ज़्यादा फायदा महागठबंधन को मुकेश सहनी और चिराग पासवान में से किसी एक को अपने साथ रखना चाहिए। अगर कांग्रेस भी गठबंधन में है तो सोने पे सुहागा। वहीं यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी नहीं कर पा रही है। या तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, चंद्रशेखर रावत, जयंत, ये सब जुड़े। एक अच्छी खबर है कि जो बेंगलौर में बैठक हो रही है उसमें जयंत चौधरी भी शामिल होने जा रहे हैं। तो इस बात पर तो अटकल विराम लग चुका है कि जो जयंत चौधरी की पार्टी है आरएलडी, वो गठबंधन में नहीं है। इसका मतलब साफ है कि 2024 से पहले 2024 का मुकाबला इतना आसान नहीं होगा। वही अमित शाह ने एक बड़ी बात कही। अमित शाह ने कहा है कि जो लोग खुश हो रहे हैं, ईडी के डायरेक्टर की नियुक्ति को अवैध सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जुलाई में उनको हट जाना पड़ेगा। अमित शाह ने कहा है कि जो लोग खुश हो रहे हैं उनके लिए खुश होने वाली बात नहीं है, भले ईडी का डायरेक्टर चेंज हो जाए लेकिन वंशवाद पर ईडी की कार्रवाई होती रहेगी। तो क्या जानबूझकर ईडी को आगे किया जा रहा है? एक बात तो तय है कि हाल के दिनों में जिसके यहाँ इनकम टैक्स ईडी की रेड पड़ती है, लोग अब उसको भ्रष्ट तो नहीं मानते हैं, हाँ बीजेपी का दुश्मन जरूर मानते हैं। लोगों को लगता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा, राजनीतिक बदले की भावना से ये सारी कार्रवाई हो रही है। लेकिन वहीं लगातार सोचिए, मीडिया में रोज खबरें छपती है। सोचिए कि जो एनडीए 18 से ज़्यादा दलों का गठबंधन है, जिससे कई दल बाहर हो चुके हैं, चाहे अकाली दल हो वो बाहर चले गए, कई ऐसे गठबंधन के दल हैं जो बाहर हो गए हैं, उसकी चिंता नहीं। टीवी अखबार में लगातार लिखा जाता है कि नीतीश कुमार और जेडीयू आरजेडी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। मैं फिर कह रहा हूं, 2024 का जो चुनाव होगा वो पिछड़ा बनाम अगरा का चुनाव होगा और विपक्ष में लगभग वही मजबूत नेता बच जाएंगे दल वाले जो बहुजन समाज के दल है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, स्टालिन हो। कांग्रेस भी उसमें अपने आप को देख रही, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है।
वही ऐसा हो सकता है कि सवर्ण जो नेता हैं वो इन दलों से निकलकर बीजेपी में चले जाएं, लेकिन उससे फायदा तो नहीं है कम से कम बीजेपी को। बीजेपी की लगातार कोशिश है कि एससी एसटी ओबीसी को कैसे जोड़ा जाए, उस पर वो काम कर रही है। और ये बात विपक्ष को समझना पड़ेगा। एक बात तो तय है कि सवर्ण बीजेपी के साथ मजबूती से है, तो 10 से 15% कैडर वोट तो आप बीजेपी का मान सकते हैं। बाकी रही बात एससी एसटी ओबीसी किसान जातियों की, तो नीतीश कुमार का अकेले प्रभाव इस देश के 10 राज्यों में है। अगर कम्युनिटी वाइज भी बात कर ले तो नीतीश कुमार जिस कम्युनिटी से आते हैं, ओबीसी के जिस कम्युनिटी से आते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश भी कह रहा हूँ, झारखंड, छत्तीसगढ़, जिस कम्युनिटी से भूपेश बघेल हैं, और महाराष्ट्र के लोग भी उनसे अपने आप को रिलेट करके देखते हैं। तो और उड़ीसा में भी मंडल और महतो कम्युनिटी बहुत संख्या में है, जैसे बंगाल में है। तो ये वो 7-8 राज्य हैं जहां नीतीश कुमार के एनडीए से हटने के बाद बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन ये बात टीवी अखबार आपको नहीं बताएगा। लेकिन सवाल है कि जो विपक्षी दल है उनके पास टीवी अखबार है नहीं, वो सोशल कैंपेन के जरिए भी नहीं मजबूती से आ रहे हैं। एक काम हो सकता है कि स्टालिन के पास बड़ा मीडिया ग्रुप है। 2024 के पहले अगर स्टालिन ने चाहा तो देश भर में वो हिंदी चैनल के माध्यम से भी लोगों को प्रचार प्रसार बता सकते हैं, क्योंकि उनके पास चैनल्स हैं। लेकिन सवाल है कि नेशनल चैनल के लिए लाइसेंस भारत सरकार से लेना पड़ता है, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से लेना पड़ता है। वहीं सोशल मीडिया पर जो है वो लगातार किरकिरी हो रही है बीजेपी की, उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश होगी। लेकिन फिलहाल तो मीडिया में बीजेपी मजबूत दिख रही है। लेकिन अब जब ग्राउंड पे जाएंगे तो लोग अब सवाल पूछने लगे हैं महंगाई पर, बेरोजगारी पर और देश की सुरक्षा को लेकर भी। तो 2024 का चुनाव जो है वो साफ साफ दिख रहा है कि अगरा बनाम पिछड़ा होगा। एक बात तो तय है कि एससी एसटी ओबीसी के लोग गोलबंद होते दिख रहे हैं, उनके नेता भी गोलबंद होते दिख रहे हैं। और आप लोग बताइए कि 2024 में क्या होगा। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर 2024 में बीजेपी आ गई तो दोबारा चुनाव नहीं होगा। लेकिन लगातार एससी एसटी ओबीसी के नेता एकजुट हो रहे हैं, चाहे स्टालिन हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो। बीएसपी अभी महागठबंधन से बाहर है, विपक्षी नेताओं के साथ वो नहीं है। देखते हैं देर सवेर उनका क्या स्टैंड रहता है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या 2024 बीजेपी के लिए मुश्किल होने वाली है, या सचमुच 2024 के बाद जो ममता बनर्जी कह रही हैं कि चुनाव ही नहीं होगा? आपकी क्या प्रतिक्रिया? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है हमें। क्या विपक्ष बीजेपी को हरा पाएगी? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।